पोर्तुगीज खोजी वास्को द गामा द्वारा भारत तक पहुंचने वाले समुद्री रास्ते की गई खोजी मुहिम इतिहास की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खोजी मुहिम मानी जाती है। आप इस वीडियो में इसी खोजी मुहिम से जुड़े हुए कुछ अनसुने तथ्यों के बारे में जानेंगे, यानी कि अननोन फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वास्को द गामा ने जो भारत तक पहुंचने वाले समुद्री रास्ते की खोज की थी, दरअसल इस खोजी मुहिम पर पहले उनके पिता भी जाना चाहते थे, लेकिन उनके समय में कुछ कारणों के चलते उन्हें ये खोजी मुहिम करने को नहीं मिली। लेकिन आगे जाकर वास्को द गामा ने अपने पिता का ये सपना पूरा किया। वास्को द गामा जब भारत की खोज करने निकल पड़ा था तो उसके साथ 4 जहाज थे, जिनके नाम थे साओ गैब्रियल, साओ राफेल, बेरियो और चौथा जहाज जो कि सिर्फ सामान ले जाने के लिए था, उसका कोई नाम नहीं रखा गया था। और इन 4 जहाज़ों पर उसके 170 साथी भी थे। क्या आपको पता है कि वास्को द गामा की ये समुद्री खोजी मुहिम इतिहास की सबसे बड़ी खोजी मुहिम क्यों कही जाती है? क्योंकि वास्को द गामा को अपनी ये खोजी मुहिम पूरी करने के लिए पूरे 2 साल और ऊपर से 1 महीना लगा था, जिसमें उसे भारत आने के लिए 10 महीने लगे थे और वो भारत में 4 महीने रुका था और भारत से वापस पुर्तगाल को जाने के लिए उसे 11 महीने लगे थे। यानी कि वास्को द गामा पूरे 2 साल और 1 महीना अपनी इसी खोजी मुहिम पर था और लगभग 24,000 माइल्स यानी कि 38,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का समुद्री अंतर पार किया था। इसीलिए तो ये इतिहास की सबसे बड़ी खोजी मुहिम है। केप ऑफ गुड होप, ये जो शहर है, इस शहर को लगभग सभी लोग जानते हैं, इसे आप भी जानते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि इस पॉपुलर जगह का नाम पहले कुछ और था? इसका नाम था केप ऑफ स्टॉर्म्स, जो कि बार्थोलोमेव डायस के द्वारा इस जगह को दिया गया था, जो भारत की खोज करते हुए सबसे पहले इस जगह पर आया था। लेकिन जब भारत तक जाने वाले समुद्री रास्ते की खोज हुई तो ये जगह उस रास्ते पर एक बड़ा माइलस्टोन साबित हुई। जबकि यहाँ से पूर्व की ओर जाने वाले सभी रास्ते यूरोप को एशिया के साथ जोड़ते थे, तो इसका नाम केप ऑफ गुड होप रखा गया। अफ्रीका के बंदरगाह मालिंदी से जब वास्को द गामा भारत के कप्पड़ गांव में पहुंचा तो उसे ये यात्रा करने में सिर्फ 23 दिन लगे थे। पर जब वास्को द गामा वापस पुर्तगाल जाने के लिए निकला तो उसे यही अंतर पार करने के लिए हिंद महासागर की अजीब हवाओं की वजह से 132 दिन लगे थे, यानी कि 6 गुना ज्यादा समय लगा था। मालिंदी के बंदरगाह पर पहुंचने के बाद भी वास्को द गामा को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। वापस पुर्तगाल में पहुंचने तक उसके साथियों को कई बीमारियां होने लगी और उनमें से ज़्यादातर साथी स्कर्वी की बीमारी के चलते मर गए। और समुद्र के विचित्र हवामान की वजह से उनके साथ जो 4 जहाज थे, उनमें से 2 जहाज उन्हें अफ्रीका में ही छोड़कर आगे बढ़ना पड़ा और वापस पुर्तगाल पहुंचने पर वास्को द गामा के साथ सिर्फ 2 जहाज और 54 साथी ही बचे थे। वास्को द गामा की इस सफल समुद्री खोज मुहिम का पुर्तगाल को बड़ा फायदा होने लगा। इससे पहले पुर्तगाल का या यूरोप का एशिया के साथ जो व्यापार चलता था, वो व्यापारी मार्ग कई राज्यों से होकर जाता था, जैसे कि मेडिटेरेनियन, तुर्की, इजिप्ट और अरबी राज्य। और ये सभी राज्य इस व्यापार पर बड़ी मात्रा में टैक्स लगाते थे। अब उन्हें ये टैक्स नहीं भरना था, तो उन्हें व्यापार में कई गुना ज्यादा फायदा होने लगा। साथ ही पूर्व में जो अरबी राज्यों की व्यापार में मोनोपोली थी, उसे भी पुर्तगाल के व्यापार ने खत्म कर दिया। इसके चलते पुर्तगाल की जो इकोनॉमी थी वो तेजी से बढ़ने लगी
और पोर्तुगाल का मुख्य व्यापारी बंदरगाह लिस्बोन यूरोप का सबसे बड़ा व्यापारी केंद्र बन गया। वास्को द गामा की इस पहली सफल खोजी मुहिम के बाद उसे और 2 बार भारत भेजा गया। उसकी दूसरी मुहिम में उसके साथ 20 हथियार से भरे हुए जहाज भी थे, जो कि भारत में पोर्तुगाल का अपना राज्य खड़ा करने के हेतु से भेजे गए थे। वास्को द गामा की इस महत्वपूर्ण खोज से पोर्तुगाल को अंतहीन फायदा मिल रहा था। इसके चलते पोर्तुगीज राजा द्वारा वास्को द गामा को काउंट या कॉन्डे की उपाधि दी गई। वास्को द गामा पूरे पोर्तुगाल में सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिसे रॉयल फैमिली का मेंबर ना होने के बावजूद ये उपाधि मिली थी। वास्को द गामा जब अपनी तीसरी भारत मुहिम पर था तो उसकी कोचीन में मलेरिया के कारण मृत्यु हो गई। तब उसके पोर्तुगीज साथियों ने उसे कोचीन के सेंट फ्रांसिस चर्च में दफना दिया, जो कि भारत का सबसे पुराना चर्च है। लेकिन 14 साल बाद पोर्तुगाल के लोगों ने वास्को द गामा के अवशेषों को कोचीन से ले जाकर लिस्बोन में उसके नाम का एक नया टोम्ब बनाकर उसमें वापस से दफना दिया। वास्को द गामा की ये खोजी मुहिम न सिर्फ पोर्तुगाल या यूरोप के लिए फायदेमंद साबित रही थी, साथ ही ये अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप, मालिंदी जैसे बंदरगाहों के लिए और भारत के कप्पड़ गांव के लिए भी फायदेमंद साबित रही थी। तो आज भी वास्को द गामा की याद में यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ऐसे मेमोरियल्स बनाए गए हैं। वास्को द गामा की भारत की खोज से जुड़े हुए अननोन फैक्ट्स बताने वाला ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये कमेंट्स में लिखकर बताना मत भूलना। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। और भारत के इतिहास से जुड़े हुए और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर देना।